नाभलाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। हम सब परमार्थ के पथिक हैं। अपने हृदय में हम झांक कर देखें और अपने से ही प्रश्न करें कि हमें श्री जी मिलेंगी, इस बात पर हमें कितना दृढ़ विश्वास है, कितना इस बात पर हम विश्वास करते हैं और उस विश्वास की दृढ़ता को, उस विश्वास को पुष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस बात पर विचार करें। इस बात को अपने हृदय में देखें कि हमारे हृदय में ये दृढ़ता है या नहीं है। इस बात को हम जांचेंगे ना अगर अपने हृदय में, तो पाएंगे। अपने अंतःकरण की बात देख करके निवेदन कर रहा हूं, और सब तो परम साधन में लगे हुए और भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास किए हुए ही हैं, लेकिन अंतःकरण की बात देख करके कह रहा हूं कि इस बात पर दृढ़ विश्वास होना कठिन हो जाता है कि श्री जी हमें मिलेंगी। विचार करिए, ये दृढ़ विश्वास था श्री शबरी मैया को, शबरी जी को। तो उनकी दिनचर्या को आप देखिए। हमारे गुरुदेव मतंग ऋषि ने ऐसा कहा है कि मैं तो भगवत धाम जा रहा हूं, लेकिन वो परम धाम तुम्हारे पास चलकर आएगा और तुम्हें दर्शन देगा। मेरे गुरुदेव के वचन हैं। तो आप दिनचर्या देखिए, उनकी एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता है जब उन्हें ऐसा न लगे कि राम जी आए। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता। इसका प्रमाण रोज रास्ता बुहारती हैं, रोज फल चुन के लाती हैं कि राम जी आएंगे तो उन्हें भोग भी तो कुछ लगाना होगा, उन्हें कुछ पवाना भी तो होगा। तो उनके लिए भोग लाती हैं, कुछ फल चुन कर लाती हैं। बेर कहा जाता है कि बेर लाती थी श्री शबरी जी। तो फल चुन करके लाती हैं, रास्ता बुहारती हैं, और रास्ता बुहारने के बाद पावड़े बनाती हैं पुष्पों के, और फिर इंतजार करती हैं कि अब आए रघुनाथ जी और अब आए रघुनाथ जी। ऐसा हम कितने दिन कर सकते हैं या कर चुके हैं? विचार करिए। चलिए बाही हम ये नहीं कर सकते, तो कितनी दिन हमने अपने हृदय को तैयार किया है, या हृदय को या मन को बताया है कि आज श्री जी आएंगी। विचार करें। अगर कोई आपसे आकर के कह दे कि आज तुम्हें श्री जी मिलेंगी, तो बिल्कुल अंतर की बात मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप मुस्कुरा जाएंगे और हो सकता है रो पड़े कि हमारे भाग्य में कहां श्री जी, हमारी ऐसी कहां औकात कि श्री जी हमें प्राप्त हो। लेकिन मन इस बात पे विश्वास नहीं होने देगा कि आज श्री जी मिलेंगी। ये विश्वास हो सकता है, कभी ना कभी मिलेंगी, ये विश्वास हो सकता है, लेकिन आज मिलेंगी इस बात पर मन विश्वास नहीं करने देता। और वृंदावन की जो रहनी है, वृंदावन का जो भजन है, वो आज मिलेंगी इसका है। वृंदावन महिमामृत का जब वर्णन श्री सद्गुरुदेव भगवान कर रहे थे श्री धाम में, तब श्री प्रबोधानंद जी के श्लोक को उद्धृत करते हुए श्री सद्गुरुदेव भगवान ने कहा था कि जिस उपासक के जीवन में ये हर पल लगा रहता है कि श्री जी अब आई, तो उसके संग एक आश्चर्यमय घटना घटित होती है। इन्हीं नेत्रों से, इसी जीवन में वो अपने इन्हीं नेत्रों से प्रियालाल का दर्शन कर पाता है। उपासक हैं, गुरुदेव के वचनों पर विश्वास है, ये तो पता है निश्चित है श्री जी मिलेंगी।
लेकिन मन इस बात पर विश्वास नहीं होने देता कि आज मिलेंगे। अब जब इस बात पर विश्वास नहीं होने देता कि आज मिलेंगी, तो वो आज के लिए किसी और विषय का चयन करता है कि उससे मुझे सुख मिलेगा। भाई श्री जी तो मिलेंगी, कभी ना कभी मिलेंगी, लेकिन आज मैं क्या करूं, आज मैं मन को आनंदित कैसे करूं? तो वो विषयों को खोजने लगता है। शब्द रूप स्पर्श रूप रसगंध आदि ये जो विषय हैं, इनके भोग के लिए सदा लालायित रहने लगता है। कारण क्या है? क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास नहीं है कि आज श्री जी मिलेंगे। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के वचन अनेक बार हमने श्रवण किए हैं। श्री वाराणसी धाम में जब श्री सद्गुरुदेव भगवान बनारस में रहते थे, वाराणसी में, तो गुरुदेव भगवान कहते हैं हर दिन ऐसा लगता था कि आज महादेव का दर्शन होगा। हर दिन ऐसा लगता था। मन अति हर्ष जनावनते ही आज देखियहूं परम स्नेही। ये हर समय एक उत्साह रहता है, एक आनंद रहता है। किसी का प्यारा मिलने वाला हो और उसे सूचना मिल जाए कि आज वो आने वाले हैं, तो उसके हृदय की दशा क्या होगी। और वृंदावन ऐसी भूमि है कि वृंदावन में जो पड़ा है, कभी ना कभी श्री लाडलीजू महाराज, श्री लालजू महाराज को गलबैयां दिए हुए कभी भी आ सकती हैं। तो क्या स्थिति, क्या उपासक की दिनचर्या होनी चाहिए? इंतजार में ही दिनचर्या होनी चाहिए, प्रतीक्षारत दिनचर्या होनी चाहिए। आहा, कैसी स्थिति होती है वृंदावन के उपासक की कि कभी हवा के द्वारा पतझड़ में पत्ता खड़क जाए या कभी आहट सुनाई दे जाए कि कोई आ रहा है, तो वो मुड़कर देखता है लाडली जी आ गए। ये वृंदावन की उपासना है। ये वृंदावन की उपासना ये नहीं है कि 10-20 वर्ष साधन करो और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। आज विश्वास कर लो, आज मिलेंगी, संध्या तक मिलेंगी ही मिलेंगी श्री जी, तो उसका विश्वास कमजोर नहीं होगा और वह सोचेगा कि संध्या में नहीं मिली तो रात्रि में मिलेंगी, रात्रि में नहीं मिलेगी तो अगले दिन मिलेंगी। लेकिन ये कभी विश्वास कमजोर नहीं होगा कि नहीं मिलेंगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन प्रतिक्षण उसका कैसे व्यतीत होगा? इंतजार में। हम विचार करें, हमारा क्या जीवन इंतजार में व्यतीत होता है, प्रतीक्षा में व्यतीत हो रहा है? अभी कह दिया जाए शाम तक आपको श्री जी का दर्शन साक्षात्कार हो जाएगा, तो हंस जाएंगे या तो यार हो जाएंगे, लेकिन इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे कहां हो जाएगा। अरे विश्वास करना ही है। श्री जी कोई तपस्या नहीं देखती, श्री जी कोई साधन नहीं देखती, श्री जी किसी प्रकार की योग्यता नहीं देखती, उनमें से कुछ हमारे अंदर है नहीं। वह जो उनकी मांग है, हमारा लाडली जू के सिवा कोई नहीं है, ये शर्त है इसमें, वरना ये विश्वास नहीं होगा दृढ़। अगर लाडली जू के सिवा अपना मन है, तो मन के संकल्प तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? तो उन मांगों की पूर्ति करने की चेष्टा भी वीडियो को अपनी है। लाइक करके उन मांगों चैनल को की पूर्ति सब्सक्राइब ना हो करना तो और उसका कमेंट दुख में भी अपना प्यारा है। सा राधे 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 नाम लिख के मन बोल अपना